अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। सामने वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे तशरीफ़ रखें। जी भाईजान, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वकील साहब, ये मेरी बीवी है और मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। अब मैं एक लम्हा भी इसके साथ नहीं गुजारना चाहता। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हें फूलों का हार पहना रही हूँ? मैं भी तुमसे जान छुड़वाना चाहती हूँ। प्लीज़ काम डाउन। देखा वकील साहब, कितनी जुबान चलती है इसकी। मजाल है चुप रहे। चुप ही रही हूँ मैं 14 साल। अब बस हो गई है मेरी, अब और जुल्म नहीं सह सकती। क्या जुल्म किया आज तक तुम पे हैं? कोई एक हो तो बताऊँ ना। वकील साहब, अब मेरे जुड़े हाथ देखे और मेरे इस शख्स से जान छुड़वाए। देखें, अब दोनों प्लीज़ चुप कर जाएं। बहन, अब ये टिशू लें और प्लीज़ रोए मत। बच्चों को देखे कितने सहम गए हैं। जनाब, आप मुझे ये बताएं, आखिर ऐसी क्या वजह होगी जब अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं? वकील साहब, आपको पता तो है आजकल महंगाई कितनी हो गई है, ऊपर से कारोबार, उनके हालात भी बिल्कुल कुछ नहीं है। मैंने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटाकर गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल करवाया। बस इस बात का तमाशा लगाए बैठी है ये। वकील साहब, आप इससे पूछें ये कंवल कौन है? जो भी कमाता है उसे ही दे देता है, अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं है। जब इसे मेरी और बच्चों की जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों रहूं इसके साथ? देखें जनाब, इतनी अच्छी फैमिली है आपकी, क्यों आप दूसरी औरतों की तरफ देखते हैं? वकील साहब, कमल तो बस इसके दिमाग में बैठ गई है। कसम से मेरा उसके साथ कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। मैं उसको बहन और वो मुझे भाई कहती है। पता नहीं किसने इसके दिमाग में शक डाल दिया। झूठ, बिल्कुल झूठ। अब तुम्हारा और झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। बस तलाक दो मुझे और जाओ, जो दिल करता है करो। हाँ हाँ, दे दूंगा तलाक। तलाक देने ही आया हूँ इधर। ओहो, आप दोनों काइंडली प्लीज चुप कर जाएं। कितने प्यारे बच्चे हैं आपके। बहन, जरा एक नजर अपने बच्चों को देखें। क्या देखना है? देखे हैं बच्चे। देखें तो सही। देखें कैसे डरे सहमे बैठे हुए हैं। ये बच्चे नहीं जानते कि ये यहाँ क्यों आए। अगर इनको पता चल जाए ना कि आप दोनों मिलकर इनकी जिंदगी में कांटे बिछा रहे हैं, तो ये आपको यहां तक कभी भी ना पहुंचने देते। ये आपकी पाँव पकड़ते, मिन्नतें करते, लेकिन आपकी तलाक ना होने देते। आपको अंदाजा भी है आप दोनों की तलाक से आपके बच्चों के ऊपर क्या क़यामत गुजरेगी। ये दर बदर हो जाएंगे। सारी जिंदगी इनको ना करदा सवालों की तलखियां झेलनी पड़ेंगी। कभी बेटे को माँ की जरूरत होगी तो माँ पास नहीं होगी, कभी बेटी को बाप का साया चाहिए होगा तो बाप पास नहीं होगा, और कभी इन दोनों को आप साथ चाहिए होंगे। आपके बच्चों के ख्वाब बिखर जाएंगे। ये मासूम बच्चे बचपन में ही नफसियाती हो जाएंगे। खुदा के लिए इन मासूमों की खातिर अपनी अपनी अनाएं कुर्बान कर दो। मैंने जमाने को बहुत करीब से देखा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों की खातिर आपस में सुलह कर लो, मिटा दो ये नफरतें। माफ कर दो एक दूसरे को अपनी औलाद की खातिर। बाबा, भूख लग गई है, घर चले। जाते हैं बेटा। अम्मा, मैंने घर जाके पुलाव खाना है। अच्छा बेटा, बना दूंगी। वकील साहब, मैं समझ गया हूँ। मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया। बहन, क्या आप अपने बच्चों की खातिर अपने शोहर को माफ नहीं कर सकती? जी वकील साहब, मैं भी अपने बच्चों से बाप का साया नहीं छीनना चाहती। मैं भी तलाक नहीं चाहती। माशाल्लाह, मेरी प्यारी बहन, वेरी गुड। क्या नाम है आपका भाई साहब? आबिद। देखिए आबिद साहब, आप कमल से मिलने मत जाया करें, और अगर किसी वजह से आपको उनसे मिलने जाना ही पड़ जाता है तो अपनी मिसेस को साथ लेकर जाया करें, ठीक है? और बहन, स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अगर बच्चों में कुछ बनने की लगन हो तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। चलें अब एक दूसरे का हाथ थामें और अपने बच्चों को साथ लेकर घर जाएं। और हाँ आबिद मियाँ,
नेक्स्ट अगर मुझे मेरी बहन की तरफ से कोई शिकायत आई ना, तो आपकी खैर नहीं है। ठीक है वकील साहब। नाखून बढ़ जाएं तो नाखून काटें, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्तों में शक आ जाए तो शक खत्म करें, रिश्ते नहीं, क्योंकि मोहब्बतें बड़ी अनमोल होती हैं। तलाक से पहले एक बार जरूर सोचें।